राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कन्नू बाबू एंड कान्हा जी की सेवा में। सो गाइस, सबसे पहले आप सबको 7वें नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज 7वां नवरात्रा है माँ काल रात्रि की। आज के दिन पूजा आराधना होती है और मेरे लड्डू गोपाल जी भी नहा धोकर तैयार हैं मैया रानी की पूजा के लिए, माता रानी की चौकी पर जाने के लिए। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। नहा लिए हैं, स्नान कर लिया है मेरे लड्डू गोपाल जी ने, वस्त्र भी पहन लिए हैं। और यहाँ पर मैं अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर रही हूँ, उनको ज्वेलरी पहना रही हूँ। और बस थोड़ी देर में उनका श्रृंगार भी हो जाएगा और फिर चलते हैं मैया रानी की पूजा के लिए मैया रानी की चौकी पर। तो देखिए मेरे लड्डू बाबू कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और गाइस, वैसे भी कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं क्या लड्डू गोपाल जी को रोज़ श्रृंगार कराना चाहिए। तो गाइस देखिए, लड्डू गोपाल जी तो सजने संवरने के शौकीन हैं और जब तक लड्डू गोपाल जी सजे ना संवरे ना तब तक उनकी पूजा भी पूर्ण नहीं होती। तो इसीलिए आप अपने लड्डू गोपाल जी को रोज़ स्नान कराइए, सुंदर सी पोशाक पहनाइए, उनको सुंदर सा मुकुट लगाइए, इत्र लगाइए, दर्पण दिखाइए, दर्पण सेवा कराइए। तो गाइस, इस प्रकार से लड्डू गोपाल जी की सेवा भी हो जाती है और लड्डू गोपाल जी बहुत प्रसन्न रहते हैं। और देखिए गाइस, ज़रूरी नहीं है कि आपने सब कुछ महंगा ही महंगा पहनाना है, महंगा ही महंगा उनके लिए लेके आना है। जैसा भी आपके पॉकेट अलाउ करे, आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग लड्डू गोपाल जी का साज श्रृंगार कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं और सिर्फ भाव देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने उनको जरकन ही पहनानी है, आप अपने हाथों से एक मोती की माला भी बनाकर पहना सकते हैं या आप पुष्प की माला भी लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं। बस उसी में लड्डू गोपाल जी का साज श्रृंगार हो जाता है और जैसा भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप उसी प्रकार से अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। और देखिए, लड्डू गोपाल जी सेवा के बाद बहुत प्रसन्न होते हैं और जब लड्डू गोपाल जी सज जाते हैं, संवर जाते हैं तो घर का माहौल बहुत प्यारा हो जाता है, बहुत सुंदर हो जाता है और घर के मंदिर में मन लगता है और अपने प्रभु से बहुत अच्छा लगता है। प्रभु के साथ बैठने में, उनसे बात करने में एक मन को सुकून मिलता है। तो चलिए गाइस, चलते हैं मैया रानी की चौकी पर अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर। तो गाइस देखिए, हम आ चुके हैं माता रानी की चौकी पर। और गाइस, मैं सबसे पहले जब भी मॉर्निंग में पूजा करती हूँ तो सबसे पहले मैया रानी की चौकी की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए हम जितना भी साफ़ सफाई कर लें, जितनी भी साफ़ सफाई कर लें, थोड़ी बहुत डस्ट तो आ ही जाती है। हम जो धूप बत्ती वगैरह जलाते हैं उसकी भी डस्ट आती है। तो यहाँ पर मैंने जब मैया रानी को विराजित किया था तो मैं मैया रानी को तो रोज़ नहीं हटाती हूँ, नहीं उठाती हूँ। और जो मेन चीज़ है जिनको हम विराजित करते हैं उनको हम नहीं उठा सकते, लेकिन जो थाली होती है और जो और हमारे पास एक्स्ट्रा सामान होता है उसको हम हटा के माता रानी की चौकी को साफ़ कर लेंगे और उसके बाद दोबारा से सारा सामान विराजमान करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैंने माता रानी की जो पुष्प माला थी, जो मैंने मैया को कल पहनाई थी, वह मैंने उतार ली है। और अब मैं सारे पुष्प भी हटा लूँगी, क्योंकि देखिए सूखे पुष्प तो वैसे भी मंदिर में नहीं रखे जाते। तो यहाँ पर मैं जितने भी मेरा एक्स्ट्रा सामान है उनको हटाकर अच्छे से यहाँ पर सफाई कर लूँगी, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो पुष्प भी गिर जाते हैं, रोली वगैरह भी थोड़ी बहुत गिर जाती है। तो पहले माता रानी की हम चौकी साफ करेंगे, उसके बाद माता रानी को हम नया हार पहनाएंगे। तो यहाँ पर ये जो मैं पुष्प माला पहना रही हूँ ये नई है और ये मैंने आज ही सुबह मंगवाई है। तो अब मैंने मैया रानी को पुष्पहार पहना दिया है और दूसरा मैं नारियल पर, कलश पर भी पुष्पहार पहना दूंगी। और जो मेरे पास थोड़े पुष्प हैं उनसे मैं अपने सभी जो भगवान हैं, मेरे जौ देवता और जितने भी मैंने गणेश जी और लक्ष्मी माँ विराजित की हैं उनको भी मैं पुष्प चढ़ा दूंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चौकी साफ़ कर लेती हूँ, जिस पर मैं आरती की प्लेट रखूँगी। तो
देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी भी आ चुके हैं और हमने अपने लड्डू गोपाल जी को भी बिठा लिया है। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे कन्नू बाबू। तो यहाँ पर माता रानी के साथ हमारे लड्डू गोपाल जी की भी पूजा हो जाएगी। तो देखिए गाइस, यहाँ पर जो मैंने लक्ष्मी जी विराजित की हैं उन पे मैंने गुलाब का फूल चढ़ाया है और जो गणेश जी हैं उन पर हमने पीला पुष्प चढ़ाया है। साथ में यहाँ पर कुछ फल फ्रूट रख लिए हैं मैया रानी के भोग के लिए। तो यहाँ पर मैंने सेब लिए हैं। तो और वैसे भी आज 7वां नवरात्रा है और माता रानी को आज माँ कालरात्रि की पूजा होती है और आज के दिन उन्हें गुड़ से बनी हुई चीज़ का भोग लगता है। तो वह भोग तो हम पूजा के लास्ट में लगाएंगे। अभी तो हम खाली यहाँ पर चौकी को तैयार कर लेते हैं पूजा के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो मैया रानी की आरती की प्लेट है वो भी तैयार कर ली है, जोत भी तैयार कर ली है और धूप भी रख ली है। यहाँ पर अक्षत और रोली भी रख ली है और गंगा जल भी रख लिया है और हम यहाँ पर जोत प्रज्वलित कर रहे हैं। सबसे पहले हम जोत ही प्रज्वलित करते हैं और पूजा में सबसे पहले धूप दीप ही प्रज्वलित किया जाता है, क्योंकि पूजा पाठ में धूप दीप का बहुत बड़ा महत्व होता है। बिना धूप दीप के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने सब भगवानों को टीका कर लिया है, मैया रानी को, अपने कान्हा जी को और कलश को, नारियल को, जौ को, जो भी मैंने यहाँ पर देवी देवता विराजमान किए हैं सब पर मैंने तिलक कर लिया है। और अपनी जोत जो मैंने गंगा जल रखा है सब पर मैंने तिलक कर लिया है। तो अब हम कर लेते हैं अग्यारी की तैयारी। और गाइस, नवरात्रों में अग्यारी के बिना मैया रानी पूजा स्वीकार नहीं करती हैं, क्योंकि अग्यारी का बहुत बड़ा महत्व होता है नवरात्रों में। तो यहाँ पर हमारी अग्यारी भी हो चुकी है। तो हमारी पूजा अभी स्टार्ट ही हो गई है। तो इसी तरह से हम 7वें नवरात्रे की पूजा कर रहे हैं। और गाइस देखिए, हमारे घर में तो इसी तरह से पूजा होती है। आपके घर में जिस प्रकार से पूजा होती है आप वैसे ही करें। तो चलिए कर लेते हैं आरती शुरू। तो गाइस देखिए, यहाँ पर हमारी आरती हो चुकी है और अब हम भोग लगा लेते हैं। और गाइस, नवरात्रे में 7वें नवरात्रे पर माँ कालरात्रि को गुड़ से बने किसी भी चीज़ का हम भोग लगा सकते हैं, क्योंकि गुड़ की चीज़ का ही भोग लगता है। तो मैं यहाँ पर अपने लड्डू बाबू को भी गुड़ वाले जो तिल के लड्डू होते हैं उनका और दूध का भोग लगा रही हूँ। और साथ में हम अपनी माता रानी को भी गुड़ के लड्डू और दूध का भोग लगा लेंगे। तो इसी प्रकार से गाइस हमारी पूजा पूर्ण हुई है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा लिया है। तो चलिए अब हम अपनी माता रानी को भी भोग लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तिल से बने जो गुड़ के लड्डू होते हैं उनका मैया रानी को भोग लगाया है और साथ में दूध का भोग लगाया है। और गाइस, ये वाला प्रसाद हम अपने घर परिवार में सबको बांट देंगे। तो इस प्रकार से हमारा भोग प्रसाद भी सारा हमारे परिवार वाले खा लेंगे। और इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हुई है। और गाइस देखिए, मेरे ज्वारे भी कितने हरे भरे हुए हैं। और मैं मैया रानी से यही प्रार्थना करूंगी, हे माँ रानी सब पर बहुत कृपा करें और नवरात्रों में
क्योंकि आज देखिए 7वां नवरात्रा है, कल अष्टमी है। हमारे घर अष्टमी होती है और किसी किसी के घर नवमी होती है। और जब मैया विदाई लेंगी तो सबको बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाएं और सबके घर में खूब खुशियाँ आएँ और अगले साल मैया खूब राजी खुशी होकर हमारे घर में आए और खूब खुशियाँ दें, खूब आशीर्वाद दें और मैया रानी सबकी मुराद पूरी करे, सबकी मन्नत पूरी करे। तो गाइस यही मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और गाइस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।